कैल बजरंगी जब लंका कह पाया नवा हो समनवा गम की छाई बदरिया ना। आपके पिताजी बिरहा गाते थे, तो आपके घर में और कौन कौन लोग उनके नक्शे कदम पर चले? भाई साहब थे जो गायकों के साथ तेरी और समाज वाले थे। किसका किसका बिरहा आप सुने अपने जीवन में? हमार वाला जीवन आप उनके सुनबे ना करें। आप जब बिरहा गाते थे तो कौन कौन सा पूरा बिरहा गाते थे कि केवल खड़ी बिरहा गा के बैठे? कुश्ती और बिरहा दोनों साथ साथ वक्त का मुख्य रहा। आपको बिरहा गाने के पुराने समय का कौन सा रस अभी मिलता है? जब मैंने कहीं यह पढ़ा कि गुरु बिहारी ने अपने सभी शिष्यों को कोई न कोई इलाका बांट दिया कि आप इस इलाके में इस दिशा में अपने चेले बनाएंगे, तो मुझे आश्चर्य हुआ कि ऐसा भी कहीं हो सकता है, ये कोई जमींदारी है। लेकिन बाद में जब मैं अखाड़ों की स्थिति और उनके शिष्यों की कतार देखने लगा, पहली दूसरी तीसरी पीढ़ियों के लोग ज़्यादातर उन्हीं गांवों के आसपास थे, 10-20-50 किलोमीटर के दायरे में, जिस जगह पर अखाड़े का सिरताज रहा करता था। अंबिका तिवारी उर्फ अंबिका महाराज चौबेपुर के पास धरहरा गांव के निवासी थे, जिसको हम लोग बनारसी में तो धरहरा ही बोलते हैं, लेकिन ऑफिशियली धौरहरा उसको बोलते हैं। और मुझे नहीं लगता कि बनारस में कोई भी आदमी उसको धौरहरा बोलता होगा। आप गांव के लोग भले ही यहाँ कहते होंगे, लेकिन आमतौर पर धरहरा ही लोग बोलते हैं। बहरहाल अंबिका महाराज का जो पूरा शिष्यों का दायरा है जिस इलाके में हैं, वे जौनपुर के इलाके में हैं और बनारस गाजीपुर की सीमाओं के गांव जो हैं वहाँ से वो ताल्लुक़ रखते हैं। और बहुत सारे उनके शिष्य उनके गांव से भी निकले, और सारनाथ सिंह जैसा कद्दावर गायक जिनके बारे में बहुत सारी किंवदंतियां हैं, वे चंदौली जिला के निवासी थे। धरहरा गांव केवल अंबिका महाराज के कारण से एक अखाड़े के रूप में तब्दील हो गया, और यहाँ बहुत सारे लोग उनके शिष्य बने और उन्होंने गाया, बहुत अच्छा गाया। उन्हीं में से एक राजनारायण यादव उनके शिष्य थे। राजनारायण जी तो अब इस दुनिया में है नहीं, बहुत ही कम उम्र में वे भी अंबिका जी की तरह ही चले गए। लेकिन उनके मझले पुत्र श्री राम यादव, जो कि बिरहा में दिलचस्पी रखते हैं, गाते रहे हैं, अब उनकी उम्र भी 75 के पार हो गई है। डील डोर और मूँछों से वे पहलवान लगते ही हैं। अब बिरहा पहलवानी के बाद ही पैदा होता है, क्योंकि कलेजे से गाया जाता है। तो आज हम उनसे इस इलाके में बिरहा की जो स्थिति थी उसके बारे में बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम श्री राम जी से पूछेंगे कि उन्होंने कब गाना शुरू किया और कब तक गाए, और छोड़ा तो क्यों छोड़ा। नमस्कार। आपका जन्म इस गांव में हुआ था? बिल्कुल, धरहरा में। कब हुआ था? 1755। अच्छा, आपको तारीख याद है? 1755 माने 1 जुलाई। स्कूल में आपका नाम लिखाया गया था? पूरा जन्मतिथि याद है। हाँ, मैं समझ गया। मास्टर साहब लोगों की कृपा से 1 जुलाई वाले बहुत से लोग होते हैं। तो आप जो है कितना पढ़ाई लिखाई किए? हाई स्कूल किए। कहाँ से पढ़े? अंतिम हुआ सुभाष कॉलेज से, मैंने चौबेपुर। वही इधर का बड़ा वही स्कूल था। वही स्कूल था। आपके परिवार में और कौन कौन लोग थे? 3 भाई। अच्छा, उनका नाम बताइए, उनके बारे में बताइए। दयाराम यादव बड़े जी, मझिला श्री राम यादव, छोटा लच्छी राम यादव। अच्छा, वो लोग क्या करते हैं? खेती बाड़ी? सब इसी खेती में। आप भी खेती बाड़ी? आपके पिताजी बिरहा गाते थे, तो आपके घर में और कौन कौन लोग उनके नक्शे कदम पर चले? भाई साहब थे जो गायकों के साथ
टेरी और समाज वाले थे, अच्छा। पढ़े नहीं थे। और मैं था तो दो एक को मिला करके कुछ इनसे मदद करके कुछ अपने से दो चार जनों को लेकर के चला, अपनी पार्टी बनाई है। बना के गाया गवाया। और उसके बाद जब ये संन्यास लेने लगे उसी जगह से मैं भी संन्यास ले लिया। अच्छा, तो कहाँ कहाँ गाए आप? यह घूम के रात बरात आओ का लाची थोड़ा। अच्छा अच्छा, मैंने बारात में गाते। हाँ, यह कुल मला कहीं आगे बढ़ेगा तो बोले तो। लेकिन जैसे मैं देखता हूँ कि किसी काम में चलिए और प्रोत्साहन मिलता है तो जुनून भी बढ़ जाता है। हाँ, ऐसा जुनून नहीं आया आपके पास? नया आओ मतलब कि ये जड़ बन गई। अच्छा, तो ये बताइए मुझे कि बिरहा आप सुनते भी रहे होंगे, तो किसका किसका बिरहा आप सुने अपने जीवन में? उस वक्त हमान वाला जीवन आप बोलेंगे तो सुनबे ना करी। नहीं, उसी समय का। हाँ, हीरा बुल्लू पारस खिलावन, ये चार थे। हाँ, आप चार सारनाथ थे तो सबके श्रेणी में थे आगे पीछे। लेकिन ये चार बाहरी में, चार के बाद अब वालों में किसी का सुनने जाता नहीं। सारनाथ जी आपके अखाड़े के थे। बाकी बिहारी गुरु के दूसरे शिष्यों के अखाड़े से थे। तो उनका भी सुनते थे। तो सबसे अच्छा बिरहा किसका लगता था इन पांचों में? पांचों में अपने अपने जगह के सब थे। अच्छा। अच्छा, तो आप जब बिरहा गाते थे तो कौन कौन सा पूरा बिरहा गाते थे कि केवल खड़ी बिरहा गा के बैठ जाते थे? खड़ी बिरहा ना, जब गावल जब पूरा, जैसे कोई कथानक उठाया गया है बिरहा, शुरू हुआ दस्तान तक। हाँ जी, और फिर पूरा छाप रखने तक चला गया। तो कुल कितने बिरहे होंगे आपके जो गाए थे आपने? अब याद में ना बा। अच्छा, तो ये मुझे बताइए, जैसे कभी कभी अपने जीवन को याद करके रस भी मिलता है, क्योंकि बहुत सारे अनुभव होते हैं अच्छे बुरे। तो आपको बिरहा गाने के पुराने समय का कौन सा रस अभी मिलता है? अरे रस कुल ठीक है, लेकिन सबसे अच्छा वीर रस चलत रहा। अच्छा, तो वीर रस के तो रामदेव थे, वो धुरंधर। हाँ, तो वो है, वो अमनो के चला है। सिंगार रस में का दिक्कत लग रहा है। बुल्लू जी, हाँ, वो सिंगार रस के थे। हाँ, तो आप रामदेव का बिरहा सुने? हाँ, रामदेव जी का कितनी बार बिरहा सुने होंगे आप? घूम करके नहीं, गांव घर में आते थे, वहां पर जाकर सुनते। हाँ, कभी कभी तो आसपास। अरे तो मुझे लगता है ये लोग ऐसे महान गायक थे कि गा गा के मर गए, गाते गाते मर गए। मैंने इतना कलेजा दूह लिया अपना कि लंबे समय तक को चल नहीं पाए। अगर संयम से गाए होते तो शायद रामदेव जी 80-90 साल जीते। वाह वाह में गए। हाँ, असल में वो जुनून था उनके भीतर, और उस जुनून के आधार पर जो है उन्होंने रहे नहीं, लेकिन इतिहास टाइट है। इतिहास टाइट है। हाँ, इतिहास उनके बगैर तो पूरा भी नहीं होगा, सही बात है। तो अब आपके घर में भी कोई अभी भी गाता है? नहीं, ये सब उठान हो गया। बाल गोपाल लोग क्या करते हैं? दूठे बच्चा हुआ, बाहर हुआ। एक भाई के जब कलक ना ताज में। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो चलिए, अच्छी बात है, आपने अपने बारे में संक्षिप्त जानकारी दी। और ऐसे ही इसी तरीके से समझ में आता है कि बिरहा किस तरीके से लोकमानस में इतना रच बस गया था कि हर व्यक्ति सोचता था कि उसके भीतर कुछ बेचैनी है, कुछ कलाकार है। कुश्ती और बिरहा दोनों साथ साथ वक्त का मुख्य रहा। हाँ, लेकिन आज दोनों लुप्त होते हुए जगह जगह से। अभी तो मैं जैसे लोगों से पूछता हूँ कि कुश्ती उश्ती काहे नहीं लड़ते हैं, तो कहते हैं कुश्ती में कोई स्कोप भी नहीं है, थरिया में उतना खाना भी नहीं है। ऐसा लगता है आपको? ये तो है, भतीजों को खिलाया गया, अच्छा पहलवान हो गया, कई ठे निकल ले रहे बढ़िया, और वही लड़ता चाकी खराब हो गई। भर्ती देखा लाग भी ना रहेगी ना, तो वो जाएगी मतलब होटल में लगा हुआ। तो यह है आजकल लाइफ, यही है गड़बड़। लोगों ने कहा कि खाना जो पूर्वांचल के लोगों की थाली में पौष्टिकता है वो ख़त्म हो गई है। पहले दूध मिलता था, पहले और तमाम सारी अन्न था, उसमें खाद नहीं थी, गोबर था, तो तमाम सारी चीज़ें जो है। अब एक अन्न गेहूँ साथ में चावल, दोनों डाई यूरिया से भरपूर। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। नमस्कार। हाँ हाँ हाँ, कुछ गाइए, मैं हट जाता हूँ। ले एक पन्ना पर याद बा, देखी चले तब सुनाई। हाँ, नमस्ते। अरे बैठिए।
अरे कैला कैला अरे हो मोरे राम, कैला बजरंगी जब लंका, कह पाया नवा हो समनवा, गम की छाई बदरिया ना। हनुमत गई न लंका नगरी, सुनी सोई थी जनता सगरी, कब्ज कैले वहाँ पर जबरी। लहला लहला अरे हो मोरे रामा, लहला हाथवा पे उठाई, बालिवा नवा हो समनवा, गम की छाई बदरिया ना।